हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बिंदु रसकान के सवैये पाठ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। कवि का नाम है रसकान। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म सन 1548 को दिल्ली में हुआ था। इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं, दो रचनाएं मानी जाती हैं, सुजान रसकान और प्रेम वाटिका। इनकी विशेषता है ये श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण के भक्त कवि हैं और साथ में इन्हें श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से उतना ही प्रेम है जितना कि श्री कृष्ण से। और सन 1628 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। यहाँ पर हम इनके प्रमुख सवैयों का अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ के अंतर्गत लिए गए हैं। पहला सवैया है, मानुष हूँ तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जौपस हूँ तो कहा बस मेरु चरों नित नंद की धीनु मझारन, पाहन हूँ तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हूँ तो बसेर करूँ मिली कालन निकूल कदम्ब की डारन। पहले सवैये में रसखान कहते हैं, इस जन्म में तो मुझे मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हुआ है और मुझे कृष्ण भक्ति का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो फिर से रसखानी बनूं और अर्थात फिर से मुझे श्री कृष्ण की भक्ति का सौभाग्य मिले। और कहाँ बसों में रहूं, ब्रज प्रदेश में गोकुल गांव में गांव के ग्वालों के बीच में बसों में रहूं। और अगर अगले जन्म मुझे मनुष्य के रूप में हो तो मैं फिर से रसखान बनूं और ब्रज प्रदेश में गोकुल गांव के ग्वालों के साथ में बीच में रहूं। जो पशु हूं तो कहा बस मेरु चरोनित नंद की धीनु मझारन। यदि मैं पशु बन गया तो फिर मेरा क्या बस है, क्योंकि पशु जो है अपने बस में है, कोई खरीद भी सकता है, कोई बेच भी सकता है। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं कहाँ नित्य मन हमेशा नंद बाबा की धीन गायों के मझारन मन बीच में चरा करूं। फिर भी मेरी इच्छा, अगर मैं पशु बन गया तो मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में चरा करूं। पाहन हूँ तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हूँ तो बसेरु करो मिली काल निकूल कदम की डारन। यदि मैं पत्थर बन गया तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं, गिरिवन पहाड़, जिसे इंद्र से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी अंगुली पर धारण किया था, अतः उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। जो खग हूँ तो बसेरु करूँ मिली काल निकूल कदम गिरान। यदि रसखान कह रहे मैं जन्म पक्षी के रूप में हुआ, मैं पक्षी बन गया तो कहाँ कालिंदी यमुना नदी के कूल में किनारे कदम की डाल पर बसेरु करूँ, अपना घोंसला बनाऊं। ऐसा कहने का भाव है कि कृष्ण हर स्थिति में जो है कृष्ण के सानिध्य में रसखान रहना चाहते हैं। रसखान की इच्छा है कि मैं हर स्थिति में, मेरा जन्म किसी भी रूप में अगर अगले जन्म में मिले तो मुझे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। दूसरा देखिए, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजिडारों, आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराय विसारों, रसखान कबों इन आँखिनिसों ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोटि के एक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। रसखान कह रहे हैं, कृष्ण की भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, या लकुटी और कामरिया, अर्थात जब कृष्ण जो है गाय चराने जाते थे उनके हाथ में एक लाठी रहती थी और कंधे पे एक कंबल रहता था। उस कृष्ण की लाठी और कंबल पर राज तिहूं पुर को तैयारूं, मैं तीनों लोगों के राज्य को त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात मुझे उस लाठी और कंबल के दर्शन हो जाए तो मैं उसके सामने तीनों लोगों का, अगर मुझे राजा भी बना दिया तो उस राज्य को त्यागने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई बिसारूं, और अगर मुझे श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा की गायों को चराने का सौभाग्य मिले तो मैं आठों प्रकार की सफलताओं और नौ निधियों के सुख भी
त्यागने को तैयार हूँ। रसखान कबों इन आगिन सू ब्रज के बन बाग तलाक न्यारूं। रसखान कह रहे हैं कि पता नहीं कब मुझे दोबारा वो सौभाग्य मिलेगा किस जन्म में, जब मैं दोबारा जो है अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बगीचे और तालाबों को दोबारा देख पाऊंगा। कोटि के एक अलधौत के धाम करेल के कुंज ऊपर वालों। उस करेल के कुंज पर तो जहाँ पर श्री कृष्ण जो है रासलीलाएं क्या करते थे, उनके ऊपर तो मैं करोड़ों सोने चांदी के महलों का सुख भी त्यागने को तैयार हूँ। अर्थात कृष्ण भक्ति का अगर सौभाग्य मिले, कृष्ण का सानिध्य मिले, तो मैं हर प्रकार के सुख को त्यागने को तैयार हूँ। अगला है मोर पखा सिर ऊपर राख्यूं, गुंज की माल गरे पहरोंगी। ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। भाव तो वही मेरो रस खान, सो तेरे कही सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब यहाँ पर रसखान के शब्दों में, रसखान लिखा है, इसे रसखान के शब्द हैं। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखूं, अर्थात हे सखी मुझे उस श्री कृष्ण से प्रेम है, इसलिए मैं उसे प्रेम करती हूँ, उसके लिए मैं उसका स्वांग करने को तैयार हूँ। मैं अपने जो है क्या है सिर पर मोर का पंख का मुकुट लगाऊंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी और क्या है गले में गुंजा के पुष्पों की माला भी धारण कर लूंगी। मैं उस कृष्ण के खातिर पीले वस्त्र पहन सकती हूँ, पहनकर, और हाथ में लाठी लेकर के गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। वन गोधन ग्वारन का मतलब है कि गाय और ग्वालों के साथ जो है जंगल जंगल जो है घूमने के लिए भी तैयार हूँ, भटकने के लिए भी तैयार हूँ। भाव तो वही मेरो रसकांश तेरे के ये सब स्वांग करूँगी, क्योंकि वह कृष्ण मुझे अच्छा लगता है, मैं उससे प्रेम करती हूँ, मैं उसके लिए सारा स्वांग करने को तैयार हूँ, उसका रूप धारण करने को तैयार हूँ। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। लेकिन जो उसके मुरली है, जो उसके हमेशा होंठों से लगी रहती है, उस मुरली को मैं अपने होंठों पर कभी स्थान नहीं दूंगी। कहने का भाव है कि यहाँ पर मुरली के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव गोपियों के मन में आया है, क्योंकि कृष्ण हमेशा अपनी बंसी बजाने में मस्त रहते हैं और गोपियाँ चाहती हैं कि वे बंसी में मग्न रह करके उनसे जो है प्रेम में की बातें करें। कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी कूदन गह तो गह। टेरी कहों सिगरी ब्रज लोगनी, काज को कितनो समझे। माय रिवा मुक्की मुस्कान, समारी न जय न जय न जय। अब एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, कानन दे अंगुरी रहिबो, मैं अपने कानों में उंगली दे दूंगी, मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूंगी। कब? जब ही मुरली धुनि मंद बजे है, जब श्री कृष्ण जो है मंद मंद स्वर में अपनी मुरली बजाना शुरू करेंगे। मोहनी तानन सोरस कान, अटा चढ़ी गोधन गए तो गए। फिर भले ही श्री कृष्ण क्या है अटारी पर चढ़ करके, ऊंचे ऊंचे स्थान पर चढ़ करके अपना गोधन अर्थात ग्वालों द्वारा गाया जाने वाला गीत गाए तो गाए, उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो, क्योंकि मैं अपने कानों को बंद कर लूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगिन, कार्य को कितना समझे है। हे ब्रजवासियों, ब्रज लोगिन ब्रजवासियों, मैं टीर में पुकार पुकार कर कहती हूँ, मैं तुमसे पुकार पुकार कर कहती हूँ, काल को कितना समझे। कल फिर तुम मुझे कितना ही समझाना, मेरे ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे दोष मत देना। क्यों? मायरी वा मुख की मुस्कान, समारी न जय न जय न जय। क्यों? वह कृष्ण का मुख की मुस्कान ऐसी है, जब मेरी अगर उसके मुख पर एक बार नजर पड़ जाएगी तो फिर मैं अपने आप को संभल नहीं पाऊंगी। मायरी वा मैंने हे माँ, मैं तुझे कहती हूँ कि उस कृष्ण की मुस्कान ऐसी है कि यदि एक बार वह उसके चेहरे पर जो है नज़र पड़ जाएगी तो फिर मैं अपने आप को बस में नहीं कर पाऊंगी, फिर उसके वशीभूत हो, फिर मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी, फिर मैं उसके वशीभूत हो जाऊंगी, फिर तुम मुझे जो है दोष मत देना।
तो यहाँ पर जो है कृष्ण की मोहन मुस्कान का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से ये हमारे संकलित सवये यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।